नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम कहेंगे सोमवार व्रत की कथा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सोमवार की कथा इस प्रकार से है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था। उसके धन आदि किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वे दोनों दंपति बहुत दुखी रहते थे। वे इसी चिंता में रात दिन घुलते चले जा रहे थे। एक पुत्र की कामना थी और उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। अब वह पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रति सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन करने लगा। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे स्वामी, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा पूजा और व्रत करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह दुनिया को त्याग देगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न कुछ दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिव जी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी उसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया। उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का पुत्र जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों ना दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के को और उसके मामा को दोनों को अपने पास बुलाया और पास बुलाकर ये बात समझाई। वे दोनों राजी हो गए।
तो साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा के बर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्लू पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब उसके मामा ने काशी में एक यज्ञ रखा। लड़के ने आकर कहा, मामा जी आज हमारी तबीयत सही नहीं है, आज मैं यज्ञ में नहीं बैठ पाऊंगा। तो मामा जी ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मामा ने अंदर आके देखा कि अरे ये लड़का तो बिल्कुल शांत हो गया है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने अभी रोना पीटना शुरू कर दिया तो ये यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने यज्ञ को संपन्न किया और जब ब्राह्मण आदि सब लोग अपने अपने घर चले गए तब उसने रोना पीटना चालू किया। संयोगवश उधर से शिव जी और पार्वती जी निकले तो पार्वती जी ने कहा कि स्वामी ये आवाज कहाँ से आ रही है। शिव जी ने बताया कि उस घर से ये आवाज आ रही है। तो पार्वती जी आग्रह करके शिव जी को वहां ले गईं और उन्होंने देखा कि एक सुंदर लड़का जिसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। तो उन्होंने शिव जी महाराज से कहा कि प्रभु ये लड़का कितना सुंदर और कितना अच्छा है, अभी संसार में इसने देखा ही क्या है, आपने ही वरदान दिया था तब ये पैदा हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी कृपा करके इस बालक को और आयु दे दीजिए, इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। फिर बहुत सारा धन और दास दासियों को साथ में देकर बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी कन्या को जमाई के साथ विदा कर दिया। जब वे लोग अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर देता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे उतर कर आएंगे, नहीं तो हम छत से गिर के अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है,
परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन धान्य लेकर और नौकर चाकर लेकर बहुत प्रसन्नता के साथ आनंद पूर्वक आपके पास आ रहा है। तब उन दोनों को, पति पत्नी को विश्वास हुआ और वो बहुत खुशी खुशी छत के नीचे उतर के आए। बहू बेटे का बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वागत किया। इसी प्रकार जो कोई भी इस सोमवार के व्रत को करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वो इस लोक में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। उसे धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, पुत्र पौत्र समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है भगवान भोलेनाथ की कृपा से। तो प्रेम से बोलो माता पार्वती की और भोलेनाथ की जय। दोस्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए। ओ